ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। षष्ठी क्रम का संक्षिप्त वर्णन, द्वीप समुद्र और भारतवर्ष का वर्णन। भारत में सनत कुमार छठ कर्मानुष्ठान की महत्ता तथा भगवदर्पण पूर्वक कर्म करने की आज्ञा। नारद जी ने पूछा, सनक जी आदि रे भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि की किस प्रकार सृष्टि की, यह बात मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। श्री सनक जी ने कहा, देव ऋषि भगवान नारायण अविनाशी अनंत सर्वव्यापी तथा निरंजन हैं। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं प्रकाश जगन में माँ विष्णु ने आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेकर अपनी तीन मूर्तियों को प्रकट किया। पहले भगवान ने अपने दाहिने अंग से जगत की सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रकट किया। फिर अपने मध्य अंग से जगत का संहार करने वाले रुद्र नामधारी शिव को उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को अभिव्यक्त किया। जरा मृत्यु से रहित उन आदि परमात्मा को कुछ लोग शिव नाम से पुकारते हैं, कोई सदा सत्य रूप विष्णु कहते हैं और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा बताते हैं। भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है वही जगत रूपी कार्य का संपादन करने वाली हैं। भाव और अभाव दोनों उसी के स्वरूप हैं। वही भाव रूप से विद्या और अभाव रूप से अविद्या कहलाती हैं। जिस समय यह संसार माँ विष्णु से भिन्न प्रतीत होता है, उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। नारद जी, जब आपकी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप की उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान माँ विष्णु ही हैं, ऐसी भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। वह अभेद बुद्धि विद्या कहलाती है। इस प्रकार माँ विष्णु की माया शक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन को देने वाली होती हैं और वही यदि अभेद बुद्धि से देखी जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए जंगम जो चेष्टा करता है और स्थावर जो चेष्टा नहीं करता, वह संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट मठ आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत अविद्या रूप उपाधि के योग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। मुने, जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक है, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है। जैसे अंग राग में रहने वाली दास शक्ति अपने आश्रय से व्याप्त होकर स्थित रहती है। कुछ लोग भगवान की उस शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं तथा कुछ लोग उसे उमा और पार्वती सरस्वती आदि नाम देते हैं। भगवान विष्णु की वह पराशक्ति जगत की सृष्टि आदि करने वाली है। वह व्यक्त अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। जो भगवान अकेले विश्व की रक्षा करते हैं, वही परम पुरुष नारायण देव हैं। अर्थ जो प्राटपर अविनाशी तत्व हैं, परम पद भी वही है। वही अक्षर निर्गुण शुद्ध सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा है। वे पद से भी परे हैं। परमानंद स्वरूप परमात्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित हैं। एकमात्र ज्ञान योग के द्वारा उनके तत्व का बोध होता है। वे सबसे परे हैं। सत चित और आनंद ही उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकाश में परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप हैं। तथापि तत्व आदि गुणों की भेद से तीन स्वरूप धारण करते हैं। उनके यही तीनों स्वरूप हैं, जगत की सृष्टि पालन और संहार के कारण होते हैं। मुने, जिस स्वरूप से भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, उसी का नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, वे आनंद स्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे संपूर्ण जगत के अंतर्यामी आत्मा है। समस्त संसार में वे ही व्याप्त हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा निरंजन है। वे ही भिन्न और अभिन्न रूप में स्थित परमेश्वर है। उन्हीं की शक्ति माया है, जो जगत की सत्ता का विश्वास धारण कराती है। विश्व की उत्पत्ति का आदि कारण होने से विद्वान पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदि शक्ति के समय लोक रचना के लिए उद्यत हुए भगवान माँ विष्णु के प्रकृति पुरुष और काल ये तीन रूप प्रकट होते हैं। शुद्ध अंतरम करण वाले ब्रह्म रूप से जिसका साक्षात्कार करते हैं, जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णु का परम पद है। इसी प्रकार वेद शुद्ध अक्षर अनंत परमेश्वरी काल रूप में स्थित है। वे सत्व रज तम रूप तीनों गुणों में विराज रहे हैं तथा गुणों के आधार भी वही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही जगत के आदि सृष्टा हैं। जगत गुरु पुरुषोत्तम के समीप स्थित हुई प्रकृति
प्रकृति जब शोभ संचलता को प्राप्त हुई तो उससे महत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे समष्टि बुद्धि कहते हैं। फिर उस महत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से सूक्ष्म तन मात्राएं और 11 इंद्रियां प्रकट हुई। तत्पश्चात तन मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए, जो इस स्थूल जगत के कारण हैं। नारद जी, उन भूतों के नाम हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रमश एक एक करके कारण होते हैं। तदनंतर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने तामस शरीर की रचना की। तिर्यक योनि वाले पशु, पक्षी तथा मृग आदि वस्तु आदि जंतुओं को उत्पन्न किया। फिर किया उस सड़क को पुरुषार्थ का साधन न मानकर ब्रह्मा जी ने अपने सनातन स्वरूप से देवताओं को सात्विक सड़क को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने मनुष्यों की राजस शरीर की सृष्टि की। इसके बाद दक्ष आदि पुत्रों को जन्म दिया, जो सृष्टि के कार्य में तत्पर हुए। ब्रह्मा जी के इन पुत्रों से देवताओं असुरों तथा मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भरा हुआ है। भूलोक, स्वर्गलोक, मरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, ये 7 लोक क्रमश एक के ऊपर एक स्थित है। विप्र, अटल, विटल, सुटल, तलातल, मातल, रसातल तथा पाताल, ये 7 पाताल क्रमश एक के नीचे एक स्थित है। इन सब लोकों में रहने वाले लोकपालों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। भिन्न भिन्न देशों के कुल पर्वतों और नदियों की भी सृष्टि की तथा वहाँ के निवासियों के लिए जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओं की भी यथा योग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वी के मध्य भाग में मेरु पर्वत हैं, जो समस्त देवताओं का निवास स्थान है। जहाँ पृथ्वी की अंतिम सीमा है, वहाँ लोक पर्वत की स्थिति है। मेरु तथा लोक पर्वत के बीच में 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं। विप्रवर, प्रत्येक द्वीप में 7 मुख्य पर्वत तथा निरंतर जल प्रवाहित करने वाली अनेक विख्यात नदियाँ भी हैं। वहाँ के निवासी मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। जम्बू, पलक्ष, साल्म, मील, कुश, कौंस, शाक तथा पुष्कर, ये 7 द्वीपों के नाम हैं। वे सब की सब देव भूमियाँ हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। चारोड, इक्षुर, शोड, सुरोड, घट, दधि, दुग्ध तथा स्वादु जल से भरे हुए वे समुद्र उन्हीं नामों से प्रसिद्ध है। इन्हीं द्वीपों और समुद्रों को क्रमश पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाले जानना चाहिए। ये सब लोक पर्वत तक स्थित हैं। 7 समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण के प्रदेश को भारतवर्ष समझना चाहिए। वह समस्त कर्मों का फल देने वाला है। नारद जी, भारतवर्ष में मनुष्य जो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के कर्म करते हैं, उनका फल भोग भूमियों में क्रमश भोगा जाता है। विप्रवर, भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका सन भंगुर बचा हुआ फल जो जीवों द्वारा अनित्य भोगा जाता है। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं, हम लोग कब संचित किए हुए मान, अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्य के फल स्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहाँ मान पुण्य करके परम पद को प्राप्त होंगे, अथवा वहाँ नाना प्रकार के दान, भांति के यज्ञ तथा या तपस्या के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की आराधना करके उनके नित्यानंद में अनामय पद को कब प्राप्त कर लेंगे। नारद जी, जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लग जाता है, उसके समान पुण्यात्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवत भक्तों का प्रिय होता है, अथवा जो महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा करता है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर है, अथवा हरि भक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है और उन्हें भोजन कराकर बसे हुए श्रेष्ठ अन्न का स्वयं सेवन करता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है और भगवान के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है, वह शेष इंद्रादि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव, शिव, नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता तथा सदा संपूर्ण जीवों के हित में संलग्न रहता है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय माना गया है।
जो गुरु का भक्त शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों के दोष न देखने वाला, पवित्र तथा कार्य कुशल है, वह भी देवेश्वरों द्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणों का हित साधन करता है वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होता है, उसे पंक्ति पावन मानना चाहिए। जो देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता, वह ब्रह्मा जी के लिए भी सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है। नारद जी जो गौओं के प्रति क्षमाशील, उन पर क्रोध न करने वाला, ब्रह्मचारी, प्राय निंदा से दूर रहने वाला तथा संग्रह से रहित है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो सूर्य आदि दोषों से परांग मुख है, दूसरे द्वारा किए हुए उपकारों को याद रखता है, सत्य बोलता है, बार और भीतर से पवित्र रहता है तथा दूसरों की भलाई के कार्य में सदा संलग्न रहता है, वह देवता और असुर सबके लिए पूजनीय होता है। जिसकी बुद्धि वेदांत श्रवण करने, पुराण की कथा सुनने तथा सत्संग में लगी होती है, वह भी इत्यादि देवताओं द्वारा वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धापूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनेकानेक सत्कर्म करता रहता है, वह हम लोगों के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र ही इन पुण्यात्माओं में से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जाने की चेष्टा नहीं करता, वह पापाश्चर्य एवं मूढ़ ही है। उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुक्त होता है, वह अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्र को अपनाता है। मुने जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में बताए धर्मों का आश्रय करके अपने आप को पवित्र नहीं करता, वही आत्मा हत्यारा तथा पापियों का अगुआ है। मुनिवर जो कर्म भूमि भारतवर्ष का आश्रय लेकर धर्म का आश्रय नहीं करता, वह वेद के महात्माओं द्वारा सबसे अधर्म कहा गया है। जो शुभ कर्मों का परित्याग करके पाप कर्मों का सेवन करता है, वह कामधेनु को छोड़कर आग का दूध खोजता फिरता है। विप्रवर इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भोगों के नाश से भयभीत होकर भारतवर्ष के भूभाग की प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्ष को सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिए। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा सब कर्मों का फल देने वाला है। जो इस पुण्य में भूखंड में सत्कर्म करने के लिए उठे होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधन को काट डालने की चेष्टा करता है, वह नर रूप में छिपा हुआ साक्षात नारायण है। जो परलोक में उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन कर्मों को भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को समर्पित कर देने पर उनका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्म फलों की ओर से मन में वैराग्य हो तो अपने पुण्य कर्म को भगवान विष्णु में प्रेम होने के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दे। ब्रह्मलोक तक के सभी लोक पुण्य से होने पर पुण्य जन्म देने वाले होते हैं, परंतु जो कर्मों का फल नहीं चाहता, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वेद शास्त्रों द्वारा बताए हुए आश्रमानुकूल कर्मों का अनुष्ठान करना है। जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी, वह विनाशी पद को प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, उसे विधि पूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो अपने वर्ण और आश्रम के कर्म छोड़ देता है, वह विद्वान पुरुषों द्वारा प्रतीत कहा जाता है। नारद जी सदा सारपरायण ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि वह भगवान के चरणों में भक्ति रखता है तो उस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मों के फल भगवान वासुदेव हैं। तपस्या का चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही है। वासुदेव के तत्वों को समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत ये संपूर्ण स्थावर जंगम जगत वासुदेव स्वरूप है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वही ब्रह्मा और शिव हैं। वही देवता, असुर तथा यज्ञ रूप हैं। वही यह ब्रह्मांड भी हैं। उनसे भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जिनसे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यंत लघु और मान भी कोई नहीं है। इन्हीं भगवान विष्णु ने इस विशिष्ट विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देवारी देव श्री हरि को सदा प्रणाम करना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।